श्री परमात्मने नमः। गीता का सार, अध्याय 9 श्लोक 21। क्या स्वर्ग का सुख स्थायी है? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का ईश्वर अर्जुन संवाद सीरीज में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या स्वर्ग का सुख स्थायी होता है? क्या हमें स्वर्ग जाने की इच्छा रखनी चाहिए? आइए जानते हैं गीता के अध्याय 9 श्लोक 21 के माध्यम से। क्या आप कभी इस विषय पर विचार कर चुके हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पिछले श्लोक में हमने जाना कि ईश्वर को पाने के लिए सच्ची भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं, लेकिन सच्ची मुक्ति केवल ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। आज का श्लोक अध्याय 9 श्लोक 21। उदास स्माइली ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकन विशन्ति। भावार्थ, स्वर्गलोक में पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब व्यक्ति पुनः मर्त्यलोक पृथ्वी पर आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग का आनंद भी स्थायी नहीं है। व्याख्या: स्वर्ग को पाने की लालसा में कई लोग अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग भी एक अस्थायी अवस्था है। पुण्य समाप्त होते ही जीव को फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमें मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए, न कि केवल स्वर्ग सुख की कामना करनी चाहिए। आपके विचार: क्या आप स्वर्ग को पाना चाहते हैं या फिर मोक्ष की राह पर बढ़ना पसंद करेंगे? कमेंट करके हमें बताइए। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकन विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकन विशन्ति एवं त्रयी धर्मं नु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। उच्चारण की विधि: ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। 21। शब्दार्थ: ते अर्थात वे, तम अर्थात उस, विशालम अर्थात विशाल, स्वर्गलोकम अर्थात स्वर्गलोक को, भुक्त्वा अर्थात भोग कर, पुण्य अर्थात पुण्य, क्षीणे अर्थात क्षीण होने पर, मर्त्यलोकम अर्थात मृत्युलोक को, विशन्ति अर्थात प्राप्त होते हैं, एवं अर्थात इस प्रकार, स्वर्ग के साधन रूप, त्रय धर्मम अर्थात तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का, अनुप्रपन्ना अर्थात आश्रय लेने वाले, और काम कामा अर्थात भोगों की कामना वाले पुरुष। गतागतम अर्थात बार बार आवागमन को, लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अर्थ: वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। 21। व्याख्या: ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकन काम कामा लभन्ते। स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहां की आयु भी विशाल लंबी है और वहां की भोग सामग्री भी विशाल बहुत है। इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है।
स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों, अनुष्ठानों का ही आश्रय लेते हैं। इसलिए उनको त्रयी धर्म के शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटियंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्युलोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते। अगर पूर्व श्लोक में आए पूत पापा पद से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहाँ आए क्षीण पुण्य पदों से जिनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको पाप पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्त हो जाना चाहिए। परंतु वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पूत पापा पद से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, और क्षीण पुण्य पदों से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहां का सुख भोगने से समाप्त हो गए हैं। अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहाँ नहीं आई है। संबंध जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं, उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं, उनको अपने योगक्षेम के लिए मन में चिंता, संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यह बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के श्लोक अध्याय 9 श्लोक 22 में श्री कृष्ण यह बताएंगे कि वे अपने भक्तों की हर इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। क्या सच में भगवान हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं? जानने के लिए कल का वीडियो जरूर देखें। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, हर हर गीता, हर घर गीता अभियान में शामिल हों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का सवाल, क्या आप कभी स्वर्ग और मोक्ष के बीच का अंतर समझ पाए हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।